it, right? Now, let's start with the agenda of the webinar. Now, in this webinar, we will discuss about the introduction of the algo trading, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, क्यों लोग करते हैं, सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट किस तरह का रहता है, एंड आप किस तरह की स्ट्रैटेजीज आप यूज करते हैं, आप कौन सी तरह की स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, राइट? और फिर अल्गोरिदम क्या होता है, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस क्या रहती है, व्हाट यू नीड टू लर्न बिफोर स्टार्टिंग अल्गो ट्रेडिंग. तो ये सभी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो आर यू ऑल एक्साइटेड अबाउट द लाइक लर्निंग अबाउट द अल्गो ट्रेडिंग? इफ यू आर लाइक so much excited, just write down yes in the chat box. Come on, write down yes if you are like so much interested and you are, क्योंकि देखिए आपका अगर जितना इंटरेक्शन अच्छा रहेगा, I will feel also like very good, like कि मुझे यहाँ पे लोग काफी सारे लोग हैं जो अटेंड कर रहे हैं and they are learning, right? Thank you so much. Like people are writing yes. Come on, write down. I need more replies from you. Okay, fine. So first, like, let's me share the PPT again. Can you see my PPT? If you can see my PPT, just write down yes in the chat box. You can see my PPT. Can you see my PPTs? Okay. Yes. So let's start with like algo trading. Algo trading क्या होता है? ऑटोमेटिक ट्रेडिंग है, राइट? इसमें क्या होता है कि लाइक अभी जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो हमारी एक चीज क्या होती है, वी जस्ट ओनली ट्रेड, कि हम एक लेवल आता है जहाँ पे हम एंट्री करते हैं, फिर एग्जिट करते हैं, वो हम मैन्युअली ट्रेड पंच करते हैं. अगर जैसे बाइक का लिमिट आप प्लेस करो या आप हाई के ऊपर जाता है, देन यू टेक अ लिमिट से आप अगर ट्रेड प्लेस करते हो तो उस हिसाब से हम मैन्युअली ट्रेडिंग करते हैं. लेकिन ऑटोमेटिक ट्रेडिंग क्या होता है? ऑटोमेटिक ट्रेडिंग ये होता है कि हमने एक स्ट्रैटेजी सेट कर लिया, या हमने ऐसा एक स्ट्रैटेजी, जैसे सिंपल स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं, कि अगर आप कोई स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं एंड व्हाट यू डू, क्या आप ऐसा सोडिया है कि कुंभे मुकुंद में सोडिया रह जका नदी है, हां चला कहीं पुकार आना पड़ी, राइट? सो उसमें क्या होता है कि जहां पे आप एक जैसे एक आपने रूल रखा हुआ है कि जैसे अगर कोई हाई लेवल ब्रेक होता है देन यू विल गो फॉर द बाइंग, राइट? ऑटोमेटिक ट्रेडिंग क्या होता है? नो ह्यूमन इज बेटर देन अ मशीन. मतलब ये है कि कोई भी इंसान मशीन से बेटर नहीं है. ये है कि एक ह्यूमन माइंड की एक लिमिटेशन है, बिकॉज ह्यूमन इज वेरी इमोशनल पर्सन. उसमें अगर आप डिसिप्लिन भी अगर आपके डिपेंड करता है किस तरह का आपका फेज है, किस तरह का टाइम है. इफ यू आर सो मच डिसिप्लिन पर्सन देन यू कैन एग्जीक्यूट इट. लेकिन मतलब ज्यादातर लोग ऐसे है कि मार्केट में जिनका डिसिप्लिन रिलेटेड इश्यूज रहता है, राइट? No machine is better than a human with a machine. So ये एक कोट है जो रोबोटिक ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है कि नो मशीन इज बेटर देन अ ह्यूमन. मतलब अगर जब तक मशीन किसके हिसाब से वर्क करता है, मशीन एक ह्यूमन का जो भी कमांड जो देते हैं उस हिसाब से ही वर्क करता है. मशीन कैन नॉट थिंक. सो मशीन को हमें एक उसका एक उसको कौन से हिसाब से थिंक करना है, कौन से हिसाब से सोचना है, कौन से हिसाब का रूल उसको अप्लाई करना है, वो हमें कहना होता है, राइट? नाउ let me go ahead. What is algo trading? It is a rule based mathematical formula set on specific data to generate a high frequency trade set. मतलब एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होती है, जैसे कि अगर हम कोई भी ट्रेड, जैसे हमारे पास एक कोई एक डेटा होता है, राइट? जस्ट इफ आई वांट टू गिव यू अ एग्जांपल, जैसे कि अगर एक मतलब एक समझिए एक रिजल्ट आता है, जैसे कि कॉलेज का किसी का एक रिजल्ट आया, राइट? एक स्कूल का रिजल्ट आया. नाउ इफ द एवरेज रिजल्ट इज लाइक 70%, राइट? अगर किसी स्टूडेंट का रिजल्ट 80% आता है, so what we will say, the result is above the average, right? And if the result is
लाइक 50%, तो हम क्या बोलते हैं कि इट इज अ बिलो द एवरेज। तो वो हमने बिलो द एवरेज है अबोव द एवरेज है कैसे डिसाइड किया? हमने वो चीज देख के डिसाइड किया कि इसका जो एक डेटा है, डेटा के ऊपर हमने कुछ मैथमेटिकल एवरेज कैलकुलेशन लगाए, कुछ डेटा को उसका हमने रूल बेस सेट किया, उस हिसाब से वी हैव सेड कि इसका इस तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और ये अबोव द एवरेज इट इज गुड और बिलो द एवरेज इज बैड। इट इज अ वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड विदाउट इमोशन, रिस्क एंड मार्केट इम्पैक्ट। जैसे कि आज जो मार्केट में यहाँ पे मुझे ये जानना है कि कितने लोग निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं या जैसे कमोडिटी में ट्रेड, यहाँ पे कौन कौन लोग किस में ट्रेड? आर यू अ ट्रेडर और इन्वेस्टर? जस्ट लेट मी नो, just let me know. If you are a trader, then just write down trader. If you are investor, just write down investor into the chat box. Trader, okay. Both MCX, okay. Trading in Nifty, very good. Trader in all segment, okay. So you are having a like a okay. So currently यहाँ पे काफी ज्यादा लोग ट्रेडर्स ही ज्यादा है, राइट? अभी उसमें कमोडिटीज ट्रेडर है, लाइक किस तरह का जो भी एक मतलब सभी जो मार्केट जो रहते हैं, राइट, उनमें सभी के अलग अलग तरह के पैरामीटर्स रहते हैं। जैसे कोई निफ्टी में ट्रेड करता है तो निफ्टी का एक अलग से उसका एक बिहेवियर रहता है, अगर कोई कमोडिटी मार्केट में काम करता है तो कमोडिटी का एक अलग से बिहेवियर रहता है, राइट? सो सभी सेगमेंट का अलग अलग बिहेवियर रहता है। अभी एक ह्यूमन माइंड के हिसाब से यू कैन नॉट कंट्रोल एंड यू कैन नॉट टेक ऑल योर ट्रेड्स, राइट? तो इसके लिए क्या है, अगर जैसे कि अभी आप इक्विटी मार्केट में काम कर रहे हो एंड आई जस्ट वांट आल्सो वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ द कमोडिटी मूवमेंट। जैसे मैं खुद भी गोल्ड सिल्वर में लाइक जो छोटे ट्रेड्स होते हैं आई यूज टू टेक इट बिकॉज लाइक मेरा कमोडिटी से लाइक एक पहले से ही बहुत अच्छा लगाव है, क्योंकि इनिशियल टाइम से आई ट्रेडेड इन द कमोडिटी, बट एंड कमोडिटी मार्केट इज अ वेरी ह्यूज मार्केट, राइट? सो आप अगर इक्विटी में काम करो, इक्विटी का टाइमिंग रहता है फ्रॉम लाइक फ्रॉम आपका उसका जो टाइमिंग रहता है वो रहता है 9 बजे से 3:30 तक, और बाकी का जो कमोडिटी का 9 to 11 तक का टाइम रहता है, रात तक का, राइट? अभी आप कोई एक मार्केट में काम कर रहे हो और आपको दूसरे जो मार्केट है उसकी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, सो हाउ यू कैन डू इट? आप सभी चीजों को आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, एक आपका एक लिमिटेशन रहेगा, राइट? सो दैट्स व्हाई आपको एक अगर आपने एक पोर्टफोलियो बना के रखा है उसमें आपने एक रूल बेस सेट करके रखा हुआ है, सो यू कैन ट्रेड इन मल्टीपल exchanges, multiple stocks, or even the indexes, right? So this is a like a benefit of algo trading, right? Now let's go ahead. It is an instrument which is widely used by the institutional and hedge funds. जैसे institutional hedge funds क्या होते हैं? जो heavy quantity में buy sell करते हैं। institutional like जो mutual fund companies रहती है या जैसे pension funds रहते हैं, like otherwise like जैसे buy side analysts रहते हैं, proprietary desk रहते हैं, hedge funds जो ज्यादातर मतलब high volume में trade करते हैं। So they cannot, उनके कुछ ट्रेड रहते हैं which they are putting manually, but other trades they used to do like by they have their algorithm और उसके हिसाब से उनका ट्रेडिंग रहता है, राइट? तो उसमें उनकी डिसिप्लिन मिस होने का, इमोशंस को मतलब अगर आपके बीच में नहीं आते एंड यू कैन लाइक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आप कर सकते हो, राइट? नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेडिंग? ये जो पूरा हमारा ये जो अल्गो ट्रेडिंग का जो ये हम लोग एक्चुअली हम लास्ट फ्राइडे से वी हैव स्टार्टेड द सीरीज, जिसमें एवरी फ्राइडे we will do a webinar, free webinar for all our traders, for all our community, for like taking some information. आप यहाँ से कुछ learn कर सकते हो. As tomorrow is a holiday, so today we are conducting this webinar. यहाँ पे आज जो चीजें कवर अप होने वाली है वो काफी ज्यादा थियोरेटिकल है बिगिनर लेवल के लिए कि अल्गो ट्रेडिंग क्या होता है. नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट फ्राइडे we will going to inform you more about the algo trading and how you can develop your own strategy, right? So stay tuned and every time like keep registering
एंड हमें भी बहुत खुशी होती है कि हमें ज्यादा पार्टिसिपेंट्स लोगों का मिलता है एंड प्यार मिलता है, सो वी कैन इवन इम्प्रूव आवर कंटेंट, राइट? सो लाइक व्हाट इज लाइक लेट्स गो टू द पीपीटी कि ऑब्जेक्टिव क्या है. इट इज लाइक मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट ऑन अ मिनिमम कैपिटल, राइट? कि जैसे अगर हमारा कैपिटल, अगर इफ वी आर स्टार्टिंग विद 50,000 rupees, right? So in that 50,000, every broker is giving like 10 times, 15 times limit, जिसका जिस broker का, every broker has their own like rule, right? तो उस हिसाब से you can like वो margin को utilize करके आप trade कर सकते हो. To predict the price and movement through the price action. आप price action को follow करते हुए you can like predict the price action and आप momentum को catch कर सकते हो. Like अगर आप जैसे सोच रहे हो कि like I want to trade the Reliance, मैं Reliance में ट्रेड करूंगी, राइट? मगर ये हुआ कि Reliance एक वीक साइडवेज हो गया, so what you will do? आप क्या कर पाओगे? You cannot do anything, right? So इसके हिसाब से क्या होता है कि आपका जो भी मतलब एक जो इम्पोर्टेंस रहता है, आपका ट्रेड मिस हो जाता है, अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाता है. नाउ रिड्यूस द पॉसिबिलिटी डन बाय अ ह्यूमन. ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है. कभी हो जाता है कि कोई लोग बाय का ट्रेड रखने जाते हैं लेकिन लिमिट से बाय करना है, मार्केट से बाय कर लेते हैं. कभी कभी मेरे साथ भी ये दिक्कत होती है, राइट? सो इट काइंड ऑफ, जैसे कल ही मैंने एक लाइक वन यस्टरडे आई ट्रेडेड वन थिंग, मुझे करना था मॉडिफाई स्टॉप लॉस करना था, बट बिकॉज ऑफ द लाइक एरर मिस्टेक, राइट, मैंने स्टॉप लॉस का लिमिट गलत रख दिया एंड माय ट्रेड क्लोज. लाइक इट वाज लाइक अ गुड डे कि मतलब उतना लॉस नहीं हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट लेवल पे कट हुआ, बट दिस इज लाइक अ स्मॉल ह्यूमन एरर व्हिच इवन लाइक अ बिगिनर कैन डू एंड इवन द एक्सपर्ट कैन डू, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन एंड वी हैव अ माइंड, राइट? एंड वी हैव द इमोशंस. नाउ नॉट रिलेटेड टू द साइकोलॉजी ऑफ द माइंड, मैनेज रिस्क विच इज सेट बाय द रूल्स. आपने जिस तरह का, जैसे अगर आपके पास 50,000 है, उसके अगर ऊपर आपको 10 टाइम्स लिमिट मिलता है, राइट? सो आप क्या कर सकते हो? You can just and just like आप manage risk कर सकते हो, maintaining the entry and exit level even if we are away from the market, right? अगर जैसे ये algo trading ऐसा है कि अगर एक बार आपने रूल सेट कर लिया, अगर आप आपके पास सिर्फ एक चीज होना चाहिए, you only need a internet connection, right? आप इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और जस्ट एक लैपटॉप जिसमें आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सके एंड यू कैन मेंटेन द एंट्री एग्जिट लेवल, राइट? सो नाउ हमारे पास जैसे एक्यूमेन है, एक्यूमेन इज वन ऑफ द ब्रोकर एंड लाइक हमारे पास लाइक विच अल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर हम लोग जो हमारे क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं. सो वी हैव अ टू ऑप्शंस. ग्रीक सॉफ्ट करके एक कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग का जो भी एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, फ्रॉम दैट यू कैन डू द अल्गो ट्रेडिंग. एंड एक एपीआई बेस्ड ये जो एक प्लेटफॉर्म रहता है जहां से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं. अभी इसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ, उससे पहले लेट मी शो यू हाउ द अल्गो वर्क्स, राइट? अल्गो किस तरह से वर्क करता है. फर्स्ट, टू इम्प्लीमेंट द अल्गो you need one strategy, you need one system or you need one trading rule, right? अभी वो ट्रेडिंग रूल आप कैसे सीखेंगे? इफ यू आर अ बिगनर, सो हो सकता है कि शायद आपके पास आपकी खुद की स्ट्रैटेजी ना हो, राइट? इफ यू आर लर्निंग, हो सकता है आपने स्ट्रैटेजी बना लिया या स्ट्रैटेजी मतलब फेल हो गया या सही हो गया, यू डोंट नो, राइट? So for understanding the strategy, you need some technical knowledge, right? जिसमें आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल बेसिक नॉलेज होना चाहिए. स्ट्रैटेजी किस तरह की होती है, अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी होती है, मैं आगे आपको डिस्कस करूंगी, राइट? द अनदर ट्रिक इज अ ब्रिज सॉफ्टवेयर. नाउ स्ट्रैटेजी, ब्रिज सॉफ्टवेयर एंड ब्रोकर प्लेटफॉर्म. तो ये तीन चीजें किस तरह से वर्क करती है, लेट मी शेयर विथ यू. एक चीज होती है कि जैसे आपका खुद का जैसे एक ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, आपकी स्ट्रैटेजी चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए एक ब्रिज, जो मैंने आपको बताया ग्रीक सॉफ्ट करके जो कंपनी है, दे आर प्रोवाइडिंग द दिस अल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर. तो आपके जो भी ट्रेड सेटअप्स या आपके जो भी ट्रेडिंग रूल्स के हिसाब से जो भी ट्रेड जाते हैं, वो ग्रीक सॉफ्ट या जो भी एपीआई बेस्ड अल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है उसमें जाते हैं. एंड देन आफ्टर वही जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है वो आपके जो भी ब्रोकर हैं उनके हैंड के थ्रू जाते हैं, राइट? अभी ज्यादा बहुत सारे अल्गो मतलब सॉफ्टवेयर, अभी बहुत सारे अल्गो सॉफ्टवेयर मतलब मार्केट में है.
कुछ कुछ जो ब्रोकर्स है उनके खुद के बनाए हुए अल्गो रहते हैं और उनके कुछ हाई चार्जेस भी रहते हैं, लाइक यू जस्ट नीड टू स्पेंड 3 lakhs और 5 lakhs रुपीज फॉर जस्ट आपको उनको फंड दे देना है और उनकी अल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको ट्रेड होता रहेगा. नाउ अगेन अल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज नॉट लाइक अ गारंटेड, उसमें कुछ भी रिटर्न नहीं होता है, राइट. बट आई कैन अश्योर यू, अगर आपकी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट की हुई है एंड इट इज लाइक अ वेल प्रूफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर ऑल द मार्केट कंडीशन, देन डेफिनेटली if you take a very simple strategy and then you can like earn money at least in the 1 quarter, क्योंकि 1 quarter में काफी ज्यादा zigzag होके फिर उसका एक पूरा एक रिकॉर्ड बनता है, राइट. सो यू डोंट नीड अ फैंसी स्ट्रैटेजी टू अर्न मनी फ्रॉम द मार्केट, बट एटलीस्ट यू नीड सम सिंपल एंड सम लॉजिकल स्ट्रैटेजी टू अर्न द मनी फ्रॉम द मार्केट, राइट. नाउ इसमें जो भी एक आपका ब्रोकर्स प्लेटफॉर्म रहता है, तो हमारे पास जो ब्रोकर प्लेटफॉर्म है दैट इज एक्यूमन मार्केट इंडिया लिमिटेड, और उस हमारा जो ग्रीक सॉफ्टवेयर दैट इज अ ग्रीक सॉफ्ट एंड एपीआई बेस्ड सॉफ्टवेयर. अगर आपकी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है देन वी विल डू द कोडिंग फॉर यू एंड यू कैन इम्प्लीमेंट दैट स्ट्रैटेजी इनटू दैट मार्केट. और अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है then we will provide you the strategy which can work for your money better. अभी जैसे ये जो ग्रीक सॉफ्ट ये जो सॉफ्टवेयर है, तो उसका नाम है गेट्स. गेट्स इज an ideal tool for broking houses catering a large number of client while providing access to the multiple exchanges. Multiple exchange मतलब जैसे कि NSE, BSE, डेरिवेटिव ऑप्शंस, आप कमोडिटी में जो सेगमेंट में चाहे या करेंसी सेगमेंट में, सभी में आप मल्टीपल लेवल पे आप काम कर सकते हो. नाउ व्हाट इज अ साइलेंट फीचर? नाउ मल्टीपल एक्सचेंज कनेक्टिविटी आपको मिलती है, सुपीरियर रिस्क मैनेजमेंट फीचर्स मिलता है. आपका जो भी पैसा रहता है वो आपका एक पर्टिकुलर ब्रांच या फ्रेंचाइजी के मैनेजमेंट के अंडर रहता है. तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे अगर आपके अल्गो में कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ भी ग्लिचेस आई, टेक्निकल इश्यूज, सो दैट द ब्रांच हेड विल गोइंग टू टैकल ऑल द क्वेरीज एंड एवरीथिंग. फिर आप जैसे कोई भी एक स्ट्रैटेजी बनाते हो, राइट. अभी इसमें ये है ऑटो स्क्वायर ऑफ पोजीशन एट प्री डिफाइंड M2M ब्रीच. जैसे कि अगर आपने कोई इंट्राडे स्ट्रैटेजी एंड इंट्राडे स्ट्रैटेजी अगर 3 बजे या 3:15 आपने रखा हुआ है, सो अगर आप कहीं और काम में बिजी है, फिर भी वो 3:30 बजे जैसे इक्विटी की है तो वो स्क्वायर ऑफ ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी. सो आपको मैन्युअली कुछ भी ट्रेड पंच नहीं करना है, मैन्युअली कुछ भी एग्जिट नहीं करना है, वो मशीन ही सब कुछ करता है, राइट. नाउ आप बल्क में ट्रेड कर सकते हो, यू कैन बास्केट ट्रेड ऑल्सो, राइट. आपका सिंगल क्लिक पोर्टफोलियो क्रिएशन रहता है, जैसे कि हमारा जैसे नेस्ट बेस जो ज्यादातर लोग यूज करते होंगे, राइट, नेस्ट सॉफ्टवेयर. तो उसमें आपका एक आपका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको जो मिलता है वो ट्रेड करते हैं, लेकिन जो प्रो ट्रेडर होते हैं, राइट, जो जिनको पता है कि मुझे एक अच्छा मुझे पैसा अर्न करना है और मुझे फोकस पोर्टफोलियो पे काम करना है, तो उनका एक पोर्टफोलियो क्रिएट हुआ होता है. तो वही पोर्टफोलियो में अगर मेरी कोई भी कंडीशन आती है तो वो कंडीशन के हिसाब से अगर कुछ भी एग्जीक्यूशन होता है तो वो ऑटो एग्जीक्यूट सॉफ्टवेयर करता है. सो यू जस्ट डोंट नीड टू गो मैन्युअली. जैसे आज निफ्टी में गैप अप होने के बाद कुछ स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी बाइंग मोमेंटम आई थी. सो दैट ट्रेड हो सकता है कि मैं बजाज फाइनेंस खुद ट्रेड करने जाऊं तो आई थिंक आई विल मिस द ट्रेड, बिकॉज जब मॉर्निंग की जब ओपनिंग मूवमेंट होती है तो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड रहता है ना, उसमें स्पीड काफी ज्यादा रहती है. नाउ आपको क्लाइंट एक्सपोजर, प्रोडक्ट कैटेगराइजेशन सब कुछ आपको हमारे हैंड से मतलब मिलेगा, या ब्रोकर के जो भी हैंड है उनसे आपको मिल सकता है. ग्रीक सॉफ्ट का जो मैनेजमेंट पोर्टफोलियो जो टूल रहता है वो भी आपको मिल जाता है, राइट. अभी यूनिवर्सली ये एक एक्सेप्टेड, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लाइक डेली रिपोर्ट जो रहते हैं हमारे, वो आपको बैक ऑफिस में आपके वेंडर पे, मतलब आप जिस तरह का ट्रेड मतलब करते हो, तो जैसे आपके M2M या बिल्स या जो भी बनते हैं तो अल्गो ट्रेडिंग में भी उसी हिसाब से बनते हैं. नाउ व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द ट्रेडिंग? क्योंकि इसमें आपका स्पीड में एग्जीक्यूशन होता है, उसमें मिली सेकेंड्स में आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है. हो सकता है जब हम खुद ट्रेड करने जाए तो क्या होगा कि हम सोचेंगे ट्रेड करूं या ना करूं,
हाई बनेगा तो बहुत मैं एक्सपेंसिव तो परचेस नहीं कर रहा हूँ ना, या हो सकता है यहाँ से मैं ट्रेड करके मैं लॉस में तो नहीं चला जाऊंगा ना। तो इस तरह के आपके दिमाग में कुछ ग्लिचेस रहते हैं। नाउ अगर इंस्टेंट इसमें जो होता है स्पीडी एग्जीक्यूशन होता है, अगर वो उस हिसाब से अगर ट्रेड आ रहा है देन इट विल डेफिनेटली एग्जीक्यूट द ट्रेड। इसमें इंस्टेंट एंड एक्यूरेट ट्रेड होता है, कैन ट्रेड ऑन मल्टीपल मार्केट एट वन टाइम एंड इट विल रिड्यूस द मैन्युअल एरर। आप जो मैन्युअल एरर कर दो उसको वो रिड्यूस करेगा, राइट। Now backtest the algorithm trading based on the available historical data, और हमारे पास जो भी रियल टाइम डेटा रहता है उसमें रहता है। अभी अल्गोरिदम ट्रेडिंग आप मतलब आप जो चाहे उस हिसाब से कर सकते हो। यू कैन मेक अ लाइक ट्रेडिंग ऑन द 15 मिनट्स 5 मिनट्स, और इवन यू कैन मेक अ डेली स्किल के ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो। इट इज गोइंग टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन एरर ड्यू टू इमोशंस एंड साइकोलॉजिकल जो फैक्टर्स रहते हैं उसको वो एलिमिनेट करता है, राइट। Hope you guys are learning, and if you are learning, if you are getting some knowledge from the webinar, just write down yes into the chat box. Are you learning? Thank you so much. ओके ये हमने जो आज का सेशन है उसमें अल्गो ट्रेडिंग किस तरह से काम आता है, क्या क्या चीजें चाहिए उसके ऊपर है। हमारा जो नेक्स्ट मतलब अपकमिंग जो वेबिनार्स रहेंगे उसमें सभी टेक्निकल टूल्स के ऊपर ही कुछ कुछ रहेंगे। आज मैं आपको कुछ लास्ट वेबिनार में मैंने आपको पूरा चार्ट पे ही सब कुछ एनालिसिस करके बताया था, बट ये वेबिनार में लाइक हम लोग थोड़ा ये अल्गो ट्रेडिंग सिस्टम किस तरह से काम करती है उसके ऊपर काम करेंगे, राइट। नाउ अल्गो ट्रेडिंग ज्यादातर लोग कौन यूज करते हैं, जो बिग इन्वेस्टर्स रहते हैं, मिड टू लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो लोग यूज करते हैं, लाइक पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, वो मैंने आगे बताया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इट इज ऑल्सो जो रहते हैं जो सेल पार्टिसिपेंट्स, जस्ट लाइक के स्पेकुलेटर्स रहते हैं, मार्केट मेकर्स रहते हैं, ट्रेडर्स रहते हैं, या सिस्टमेटिक जो ट्रेड करना चाहते हैं जैसे पैर ट्रेडिंग होती है, या जैसे कि ये पोर्टफोलियो हेज करते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह के लोग भी एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग होती है वो लोग ये करते हैं, राइट। नाउ अल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अ ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। मैं ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या होता है। आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी मतलब एक मार्केट से बाय करके दूसरे जो सेगमेंट है उसमें सेल करना, और उसका जो भी डिफरेंस रहता है हम उसका एज एड एडवांटेज ले सकते हैं। इंडेक्स फंड रीबैलेंसिंग स्ट्रैटेजी, इंडेक्स के एक्सचेंज को ट्रेड करते हुए और उसके साथ उसके जो स्टॉक्स है उसको रीबैलेंसिंग उसको करते हुए, दैट इज वन ऑफ द स्ट्रैटेजी वी कैन मेक। उसके अलावा रहते हैं मैथमेटिकल रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी, वॉल्यूम वेटेड जिसको बोलते हैं विवेब स्ट्रैटेजी, जो ज्यादा इंट्राडे ट्रेडर्स है वो यूज करते हैं। इवन आई यूज टू ट्रेड ऑन द विवेब, right. Actually I don't do much intraday because I feel like intraday is more for more stressful rather than the this जो स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो उसमें स्ट्रेस कम रहता है, एंड यू कैन लाइक अगर इंट्राडे करना है सो आई विल लाइक यहाँ पे जितने भी लोग इंट्राडे करना चाहते हैं सो आई विल सजेस्ट यू कि आप अगर इंट्राडे करना हो तो आप अल्गो ट्रेडिंग ही करिए, क्योंकि पैसा अल्गो मतलब इंट्राडे में बनता है लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग में बनता है वो कहीं गुना ज्यादा होता है, और जहां पे स्क्रीन टाइम जिसका कम रहता है, राइट, स्क्रीन टाइम, सो वहां पे पैसा ज्यादा बनने का चांसेस है। जैसे इंट्राडे में क्या होता है, आप सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हो और ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ तो उस हिसाब से आप करोगे, आपका एनर्जी कंज्यूम होता है, टाइम कंज्यूम होता है। इफ यू आर मेकिंग द लॉसेस इट ऑल्सो अफेक्ट योर साइकोलॉजी, इट विल ऑल्सो अफेक्ट योर बिहेवियर। sometimes the people make more losses तो उनका एक family relationship and everything got spoiled, right. so I suggest कि अगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं और जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, सो आई सजेस्ट यू ऑल नीड टू गो फॉर द अल्गो ट्रेडिंग फॉर द इंट्राडे। एंड अगर आपकी जो भी पोजिशनल ट्रेडिंग है दैट यू कैन लाइक मैन्युअली यू कैन डू इट एंड यू कैन अर्न मनी फ्रॉम द मार्केट, राइट, एंड इट इज लाइक नॉट दैट मच स्ट्रेसफुल, राइट। अभी इसमें जो भी रहता है जैसे ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज, तो मैंने यहाँ पे ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज रहती है तो उसमें क्या क्या चीजें यूज करते हैं।
जैसे ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी में मैं आपको यहाँ पे मेरा स्क्रीन दिखा रही हूँ. If you can see my screen, I'm just sharing my paint screen. Just a minute. आपको पेंट स्क्रीन दिखाई दे रही है? If you can see my paint, just write down yes. Yes, Mr. Ajay, thank you. Okay. So ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है? जैसे हमने लास्ट टाइम में सीखा था, लास्ट वेबिनार में, कि व्हाट इज अ ट्रेंड. ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड में दो तरह के मार्केट होते हैं. एक होता है हमारा ट्रेंडिंग मार्केट एंड एक होता है ट्रेंडिंग मार्केट और एक होता है ट्रेंडलेस मार्केट. राइट. अभी ट्रेंडिंग मार्केट में होता है हमारा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड. ठीक है. और हमारा जो ट्रेंडलेस मार्केट होता है वो होता है हमारा साइडवेज मार्केट. राइट. सो हम ट्रेंडिंग मार्केट मतलब ये जो मेरा जो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड वाला है, इसमें हमारा पैसा बनने का चांसेस है. ये जो साइडवेज मार्केट है, जहां पे मैनुअल अगर आप ट्रेडिंग करने जाओगे तो भी लॉस होने के चांसेस है. अल्गो ट्रेडिंग भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत लॉस करवाता है. सो अगर आपने टेक्निकल का आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, if you can even understand what is trending and what is non trending, so you can like understand कि आपको आपका पैसा अगर अल्गो ट्रेडिंग भी कर रहे हो, so how much like execution, अगर कोई दिन नहीं साइडवेज मार्केट है, so that even you can stop for few times, right? so ये आपका एक मैनुअल हो गया. अभी ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है, हम उसके बारे में जस्ट बात करते हैं. जो नए लोग हैं उनको सीखने को मिलेगा. ट्रेंडिंग मार्केट ये होता है कि जिसमें हमारा हायर हाई बनता है और हमारे लो भी ऊपर की तरफ बनते जाते हैं, उसको हम ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं. और ये है जब हमारे हाई नीचे आते हैं और लो भी हमारे नीचे की ओर आते रहते हैं, तो उसको हम नॉन ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं. और दिस इज माय साइडवेज मार्केट. साइडवेज मार्केट में जैसे इस तरह का जिगजैग मूवमेंट रहता है. देखिए अभी साइडवेज मार्केट कौन सा होता है, जैसे अभी मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर करूंगी, मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रही हूँ, सो यू विल गेट अ मोर आइडिया अबाउट इट. जैसे अभी ये यहाँ पे मेरा एक सिल्वर का चार्ट है. Can you see the silver chart? If you can see, just write down yes into the chat box. You cannot see it. Okay, just a minute. Now you can see my screen. Okay. जैसे यहाँ पे अगर मैं ये बात करूँ सिल्वर के चार्ट की, राइट? सो ये अभी जो सिल्वर का जो चार्ट है, सो ये किस तरह की पैटर्न में, जैसे ये मेरा सिल्वर का चार्ट है जो अभी सुबह मार्केट ओपन हुआ, फिर लो लगा, हाई लगा, फिर लो लगा, हाई लगा, लो लगा. अभी मार्केट सुबह से लेके इसी रेंज में. सो दिस इज लाइक अ नॉन ट्रेंडिंग मार्केट. तो ज्यादातर क्या होता है कि जब भी मार्केट एक नॉन ट्रेंडिंग जोन में रहता है, राइट, और उसके बाद जब उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, जैसे ट्रेंडिंग मार्केट में से जब मार्केट मतलब ट्रेंड चेंज करता है, राइट, तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होते ही उस ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आते हैं. जैसे यहाँ पे मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रही हूँ, जस्ट पे सम अटेंशन. जैसे यहाँ पे नॉन ट्रेंडिंग क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये 3 दिन से मार्केट इसी रेंज में चल रहा था, राइट. सो दिस इज अ नॉन ट्रेंडिंग मार्केट. इसमें काफी ज्यादा स्क्रिप्ट्स ने भी अपसाइड डाउनसाइड मूवमेंट एज एग्जैक्ट मूवमेंट. अभी आज जो मार्केट था, दिस इज अ लाइक अ ट्रेंडिंग मार्केट. तो ये ट्रेंडिंग मार्केट कौन सी डायरेक्शन में था? इट इज अपसाइड, क्योंकि मार्केट में यहां से अगर आप देखें, मार्केट ने यहाँ पे ये जो हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, लेकिन यहाँ पे उसने जो आगे का लो या ये जो लो है उसने ब्रेक नहीं किया. एंड यहाँ पे एक चीज ये आपको देखने को मिली है कि मार्केट ने जो सुबह हाई लगाया था, मार्केट वहां से बहुत ऊपर नहीं जा पाया.
तो यहाँ पे दिस इज लाइक अ रेजिस्टेंस लेवल, right? And these are the support zone, right? Are you learning about the like support and resistance? Getting idea? आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या support resistance की बात कर रही हूँ? ओके, सो ये जो मेरा जो ट्रेंडिंग मार्केट रहता है तब ज्यादातर चीजें ऐसी होती है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आज अगर आपको इससे बजाज फाइनेंस का चार्ट दिखाती, तो बजाज फाइनेंस का चार्ट मार्केट आज ऊपर ओपन हुआ, ये 2 दिन से मार्केट रेंज में था, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, तो दिस इज लाइक अ ट्रेंडिंग, राइट? अगर आप ये सोच के अगर आप ट्रेड कर रहे हो कि यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट, अगर आप ऐसा है कि जब हमारे पास तो यहाँ पे पहुंच जाता है तब भी हमें रहता है, लेकिन आपने कुछ एक अल्गोरिदम सेट करके रखा है कि अगर जब भी मार्केट 2 दिन के हाई के ऊपर ट्रेड करता है देन आई विल गोइंग टू टेक अ बाय ट्रेड। तो अगर यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे मेरी जो स्क्रिप्ट है वो निफ्टी 50 की स्क्रिप्ट है, राइट? अगर मैं यहाँ पे मैन्युअली देखने जाऊंगी, जैसे मैंने एक रूल बेस्ड डिसाइड करके रखा है कि 2 दिन का हाई ब्रेक होगा तो मेरा बाय ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, तो मैं क्या मैन्युअली जाके हर एक ट्रेड को चेक कर पाऊंगी? यस और नो? कैन आई चेक और नो? क्या मैं देख पाऊंगी कि कौन से स्टॉक ने ये ब्रेक किया? नहीं, नहीं देख पाऊंगी, राइट? सो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए मुझे चाहिए कि मुझे अल्गो ट्रेडिंग, अगर मेरा कोई सिस्टमैटिक मेरा रूल रहेगा देन आई कैन लाइक अंडरस्टैंड, और फिर वो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से वो ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेगा, राइट? अभी इसमें एक चीज हम इस तरह से कर सकते हैं, आइदर वी कैन डिसाइड बाय द प्राइस एक्शन, उसके अलावा जैसे मूविंग एवरेज हायर हाई बनते हैं तो हम बाय कर सकते हैं, लोअर लो तो उस हिसाब से सेलिंग, मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर आता है तो इस हिसाब से बाय कर सकते हैं। अभी स्ट्रैटेजी किस तरह की रहती है? व्हेन, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक मूविंग एवरेज का एग्जांपल लिया है, जब भी 5 और 13 का मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर आता है पॉजिटिव, एंड इफ इट इज द स्टॉक इज लेस देन 50 तो हम उसको बाय ट्रेड करेंगे। अगर उसी हिसाब से मैंने सेल के लिए भी एक सिस्टम बना के रखा है कि व्हेन 5 एंड 13 क्रॉस ओवर इज नेगेटिव, ठीक है, जैसे नीचे की तरफ क्रॉस ओवर क्या होता है, लेट मी शो यू। किसको पता है? डू यू नो व्हाट इज क्रॉस ओवर? यस और नो? यस, चिराग पठान सेज नो, ओके। और कोई लोग जानता है कि कौन क्रॉस ओवर क्या होता है? यस, यहाँ पे कुछ लोग नहीं जानते, लेट मी शेयर कि क्रॉस ओवर क्या होता है। मैं आपको मेरा मैं पेंट में जाके आपको बताती हूँ कि व्हाट इज अ क्रॉस ओवर। क्रॉस ओवर एक ऐसी चीज है कि जहां पे मैंने 2 एवरेजेस लगा ली, यहाँ पे जैसे ये मैंने 5 डेज की लगाई और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे 13 डेज की लगाई। अगर मेरी यहाँ पे जो कैंडल्स है इस तरह से ऊपर जा रही है, राइट, एंड फिर जैसे ही मार्केट में ऐसे क्रॉस होके दोनों दोनों एवरेज को क्रॉस होकर करके नीचे आता है तो ये मेरा सेलिंग ट्रेड हो गया। अभी मुझे सेल कहाँ पे करना है? मुझे सेल यहाँ पे करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सेल करना है। अगर यहाँ पे मैं सेल करूंगी तो फिर मेरा स्टॉप लॉस क्या है उसका अगर हम रूल डिसाइड करें कि आगे की कैंडल का हाई रहेगा या फिर जब भी ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए ऐसे ऊपर जाएगा तब हम उसको बाय करेंगे, तो उसको बोलते हैं स्टॉप एंड रिवर्स स्ट्रैटेजी। तो इस तरह से मैंने कुछ रूल डिसाइड करके रखे, उसी रूल को फॉलो करते हुए आई कैन कंटिन्यू माय ट्रेड। सो सिस्टम विल नाउ ट्रैक द क्रॉस ओवर और आरएसआई, उसमें हम हमारे हिसाब से पैरामीटर्स भी सेट कर सकते हैं। व्हेन द कंडीशंस आर वेट, हमने जिस तरह की कंडीशन डिसाइड करके रखी है अगर उसी तरह की कंडीशंस आती है तब हमको उसमें बाय और सेल ट्रेड मिलता है। नाउ यू कैन यूज द मल्टीपल इंडिकेटर, आप एक से ज्यादा इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हैं और आप मल्टीपल स्टॉक्स में भी आप कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे मैंने 5 और 13 का स्ट्रैटेजी दिखा है, सो आई एम जस्ट शेयरिंग विथ यू कि ये किस तरह से वर्क करता है।
जैसे मैं यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी नए हैं उनको पता नहीं है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर अ लिटिल बिट ऑफ अ काइंड ऑफ टेक्निकल नॉलेज विथ यू। यहाँ पे मैंने सिंपल मूविंग एवरेज रख रही हूँ, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म मैं यूज कर रही हूँ उसका प्लेटफॉर्म का नाम है tradingview.com। यहाँ से आप NSE BSE और जितने भी आपके जैसे जो भी लिस्टेड स्टॉक्स या कमोडिटीज है इंटरनेशनल मार्केट में, सभी को आप ट्रैक कर सकते हो एंड यू कैन लाइक टेक द एनालिसिस इस तरह से, राइट। अभी मैं यहाँ पे जैसे मेरा ये बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग आता है वो 9 डेज का आता है, उसका मैं 5 डेज कर लेती हूँ एंड आई एम जस्ट मेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ कलर डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पे ये दूसरा जो एवरेज है उसका मैंने यहाँ पे पैरामीटर सेट कर दिया 13 डेज, ओके। एंड यहाँ पे मैं उसको ब्लू कलर कर लेती हूँ, तो ताकि मुझे आइडेंटिफिकेशन रहे कि मेरा ब्लू कलर का एवरेज कौन सा कलर का है एंड मेरा, ठीक है, ओके। कैन यू सी माय स्क्रीन? आपको मूविंग एवरेजेस दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहे? यस, ओके ओके, एवरीवन कैन सी, ओके, थैंक यू सो मच। अभी जैसे यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर सेट करके रखा, अभी जैसे ये पैरामीटर मेरी RSI का पैरामीटर है और यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कुछ 60 एंड 30 ऐसा कुछ लेवल में डिसाइड कर लेती हूँ, राइट। और यहाँ पे मैं उसका एक कलर लाइक जो है मैं आप सभी को दिखाई दे, दैट्स व्हाई जस्ट राइट। और इसको मैं यहाँ पे इस तरह का एक RSI जिसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है, अगर आपको टेक्निकल के बारे में ज्यादा जानना है, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अस एंड वी विल प्रोवाइड यू हाउ टू ट्रेड एंड आप वो टेक्निकल का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे 5 और 13, जैसे ये रेड कलर की मेरी एवरेज कौन सी है 5 एंड ब्लू कलर की एवरेज कौन सी है 30। तो मेरा सिस्टम क्या कहता है कि जब भी मार्केट ये 5 और 13 के एवरेज से ऊपर जाएगा, देन नेक्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर जब भी ट्रेड होता है आई विल टेक अ बाय ट्रेड। तो ये ट्रेड मेरा कब तक चलेगा? जब वो 13 के एवरेज को क्रॉस करते हुए नीचे आएगा, देन माय ट्रेड विल गोइंग टू एग्जिट, ठीक है। उसके बाद जैसे कि क्रॉस ओवर आता है, जैसे यहाँ पे जैसे ब्लू लाइन नीचे आती है, राइट। सो एक बार यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, ये पूरा ऑटोमेटिकली चलता ही रहता है। देखिए यहाँ पे एक बार एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ, तो इस हिसाब से आपका हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड चालू रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने 5 मिनट में किया है, अगर आप 15 मिनट के हिसाब से भी आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, आप उसको 1 आवर के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो। वॉट एवर इज स्पेसिफिक एंड वॉट एवर इज योर कंफर्ट जोन, आप किस हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इस हिसाब से जैसे अगर 5 मिनट में आप ट्रेड कर सकते हो, तो हो सकता है कि आपको ज्यादा इन आउट आपके ट्रेड चलते रहे। लेकिन अगर आप जैसे कि 1 आवर या 30 मिनट्स की ट्रेड टाइम फ्रेम को चूज करते हो, तो हो सकता है कि कभी ना कभी आपको एक बहुत लंबी रैली मिले एंड यू कैन कंटिन्यू ट्रेड फॉर नेक्स्ट 3 to 4 days, राइट। तो इस तरह से आपका जो भी है ट्रेडिंग वो चलता रहता है। तो दिस इज लाइक अ स्मॉल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आई शेयर विथ यू। होप यू आर ऑल आर लर्निंग समथिंग। आपको ये आप लर्न कर रहे हो, समझ में आ रहा है व्हाट इज क्रॉस ओवर? यस मिस्टर नानू चौधरी, आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। दिस कॉन्टैक्ट नंबर इज फॉर लाइक इज दिस योर कॉन्टैक्ट नंबर? ओके ओके फाइन। सो अगर आप मतलब इसमें आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइनिंग के लिए, इफ यू वांट दैट वी विल कांटेक्ट यू बैक, आप ये चैट बॉक्स में आपका कांटेक्ट नंबर लिख सकते हो एंड वी विल लाइक कांटेक्ट यू बैक फॉर योर क्वेरीज। आप हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है, रजिस्ट्रेशन लिंक है, उस पर भी आप कर सकते हो। So like this is all about the algo trading. It is like your logic and the strategy that makes the money. इसमें किसी और का कोई भी लॉजिक नहीं रहता है, राइट। आप जो काम करते हो उसमें जो रहता है, उसमें अल्गो हेल्प यू टू इंक्रीज योर ट्रेडिंग एफिशिएंसी। आपकी जो ट्रेडिंग एफिशिएंसी है इसको इंक्रीज करता है, आपके डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, दस यू मेक अ प्रॉफिटेबल
ट्रेडर, राइट? अगर आप मार्केट के बारे में जानते हो, नहीं जानते, अगर आपके पास खुद की कोई स्ट्रैटेजी, देन यू कम अप विथ योर स्ट्रैटेजी, हम उसका कोडिंग करवा के आपको देंगे एंड हम आपको चार्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपकी स्ट्रैटेजी में कुछ ग्लिचेस है, कुछ स्ट्रैटेजी प्रॉपर वर्कआउट नहीं हो रही है, देन वी विल हेल्प यू टू रेक्टिफाई इट एंड मेक इट मोर एफिशिएंट, राइट? और अगर आपके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है, सो वी विल आल्सो प्रोवाइड द टेक्निकल एनालिसिस पेड प्रोग्राम, जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस को किस तरह से यूज करना है, किस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है, वो पूरा हम सिखाते हैं। सो अल्गो इज बेसिकली व्हाट? In conclusion, algo is a conclusion. It is the first thing, it is a logic, and the second thing is when you put your logic into the computer, into the machine, तो वही कंप्यूटर आपके लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। सो दैट इज बेसिकली अल्गो। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि इट इज लाइक अ फैंसी थिंग, मगर इट इज अ वेरी इजी थिंग एंड इट इज अ वेरी हेल्पफुल। अभी हमारे जो नेक्स्ट वेबिनार होगा जो फ्राइडे को, उसमें हम टेक्निकल की कुछ और चीजें सीखेंगे एंड वी विल बी लाइक लर्निंग मोर एंड दिस सीरीज वी विल कंटिन्यू फॉर द कमिंग मंथ्स। वी आर प्लानिंग दैट हम एवरी फ्राइडे इस तरह का कुछ एक इंफॉर्मेशन लर्निंग बेस वाला वेबिनार करें। ज्यादातर लोग ट्रेडर्स ये सोचते हैं कि ट्रेडर्स क्या करते हैं, जैसे मंडे टू फ्राइडे उनका काम होता है। मंडे टू फ्राइडे वही ट्रेडर अर्न कर पाता है जो सैटरडे संडे को होमवर्क करता है। सो सैटरडे संडे इज नॉट फॉर फन, सैटरडे संडे इज फॉर लर्निंग, राइट? सो इफ यू आर ऑल, अगर आपको अल्गो बेस्ड सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, सो मिस्टर अजय सोमनाथ ने जो लिंक दी हुई है या कॉन्टैक्ट नंबर दिया है 9974028828 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चंस, राइट, यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। अगर आपके किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, देन जस्ट you can just write down in the chat box. Don't unmute yourself, just write down in the chat box.